जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखते हैं पर्यावरण का आगे का टॉपिक यानी कि सामान्य अध्ययन। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए गाइज एक पेपर कंपलसरी है। और गाइज इस कोरोना काल में यानी कि कोविड-19 जो हमारा समय चल रहा है गाइज, बहुत ही ख़तरनाक समय है। तो प्लीज़ गाइज आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कहीं भी जाएं तो मास्क पहनकर जाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। मास्क है ज़रूरी जीवन के लिए गाइज। और वैक्सीन जिसने नहीं लगवाई है तो सर्वोपरि पहले वैक्सीन लगवा लें और नेक्स्ट वैक्सीन यानी कि सेकंड डोज का इंतज़ार करें। ठीक है गाइज, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ, एडम स्मिथ की डेफिनेशन है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो गाइज हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ ख़त्म है तो सब कुछ ख़त्म है गाइज। तो चलते हैं पर्यावरण का नेक्स्ट टॉपिक। पर्यावरण के प्रमुख कितने संगठक हैं? तो देखते हैं गाइज पर्यावरण के प्रमुख कितने संगठक हैं। तो पर्यावरण के जो संगठक होते हैं 3 होते हैं, भौतिक या अजैविक संगठक यानी कि भौतिक और अजैविक संगठक। तो जैविक संगठक नंबर 1 हो गया भौतिक और अजैविक संगठन। नंबर 2 जैविक संगठक, ठीक है गाइज, जिसमें यानी कि लिविंग थिंग्स आते हैं। नेक्स्ट 3rd हो गया ऊर्जा संगठक यानी कि जो ऊर्जा होती है उसके संगठक। नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं गाइज, जो ऑल बोर्ड ऑल कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट आपका ये था। नेक्स्ट पॉइंट है आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। यानी कि जो आदि मानव था, आदि काल का समय था, तो उस समय जो मानव था उसकी कार्यात्मकता कैसी थी और भूमिका क्या थी। तो पाता और दाता कैसी थी गाइज? पाता और दाता यानी कि पाता था और दाता था, यानी कि दाता पाता पाने वाला और दाता देने वाला। ठीक है गाइज, यानी कि रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर। नेक्स्ट आगे का टॉपिक देखते हैं। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंस माना जाता है? तो देखिए गाइज जो मानव है वो कौन सा पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, यानी कि किस मानव ने जो पर्यावरण को हानि पहुंचाई है, तो वो है प्रौद्योगिकी मानव। यानी कि जो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी के खोज कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आती चली आ रही हैं, तो गाइज वो पर्यावरण को जो है ख़त्म कर रहा है मानव। ठीक है गाइज, यानी कि जो पर्यावरण प्रौद्योगिकी की खोज करने में लगा है मानव, वो पर्यावरण को ख़त्म कर रहा है। जैसे इस समय जो है वर्तमान समय में एसी का प्रचार ज़्यादा चल रहा है। एसी, फ्रिज, हीटर, गीजर ये सब पर्यावरण को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। आदमी भौतिकतावादी होता चला जा रहा है, यानी कि भोग विलास की ज़िंदगी जी रहा है और आलसी होता चला गया है और आलसी हो रहा है गाइज। तो जो है जीवन ख़त्म होता चला जा रहा है, जिससे हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। ठीक है गाइज, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? यानी कि कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? तो देखते हैं गाइज, आंसर है इसका आपका पशुपालन। जो पशुपालन विधा है उसने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। जो खेती है उसको हम सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, यानी कि जो पुराने टाइम की समय की जो खेती थी उसको हम किस नाम से जानते थे। तो गाइज आपका जो क्वेश्चन आएगा 4 विकल्प बन के आएंगे, तो 4 विकल्प बना देंगे। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, तो फर्स्ट विकल्प बनेगा झूमिंग कृषि, नेक्स्ट बनेगा मिश्रित कृषि, नेक्स्ट बनेगा आपका एकल कृषि और नेक्स्ट बनेगा यानी कि बहुपदीय कृषि। कोई भी 4 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे ABCD करके। तो गाइज आपको राइट आंसर ध्यान रखना है, तो केवल क्या रखना है? झूमिंग कृषि। तो खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली कौन सी है? झूमिंग कृषि, तो इसका राइट आंसर है। और झूमिंग कृषि अक्सर जो है जो आखेटक होते हैं, इधर से उधर जाने वाले कृषक होते हैं, वो इस कृषि प्रणाली को अपनाते हैं। एक समय में
कुछ समय के लिए जो है एक स्थान पर रुकेंगे, फिर वहाँ खेती करेंगे। जब खेती योग्य भूमि नहीं रहती है तो वहाँ से अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जो झूमिंग कृषि करते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि बर्मा, थाईलैंड और आपके उत्तराखंड में जो है भूटिया लोग होते हैं वो झूमिंग कृषि प्रदान करते हैं, यानी कि झूमिंग कृषि खेती करते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज, अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। यानी कि विश्व वर्ल्ड में और भारत में आज भी जो है झूम कृषि यानी कि स्थानांतरण, झूम कृषि को जो है हम स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर झूम कर जो पशु मानव है, जो आपके खेती करने वाले मानव है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो देखिए गाइज, इसका राइट आंसर है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। यानी कि ये झूम कृषि करने वाले जो है सबसे ज़्यादा दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में मिलते हैं। ठीक है गाइज, एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में भी, अब देखिए आगे क्वेश्चन का आंसर बढ़ा है, एशिया और पूर्वोत्तर भारत में भी इनका स्थान पाया जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ है। जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइज, तो इसका देखिए राइट आंसर देखते हैं, कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में जो सांस्कृतिक पर्यावरण बना है वो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में, यानी कि विभिन्न चरण बनते चले गए हैं कि एग्रीकल्चर में सुधार होता चला गया है। पहले हल से बाते थे, पहले कुओं से पानी निकालते थे जिसे हम ढेकली कहते हैं, कुएँ चलाकर बैलों का यानी कि बैलों से हरट चलाते थे जिससे सिंचाई की जाती थी प्लेन्स में। अब गाइस जो है ट्यूबवेल हो गए हैं, उसके बाद ट्यूबवेल लगे, फिर हैंडपम्पों का लगा, फिर उसके बाद में जो है अब समरसेबिल चलने लगे हैं। ठीक है गाइज, तो नए नए चरण और नए नए कृषि विकास के यंत्र आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है। तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS, PCS, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, रेलवे, SSC, कोई भी एग्जाम हो आपका, SSSC हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है। तो फ्रेडरिक रेडजेल, जो भूगोल के यानी कि ज्योग्राफी के जन्मदाता हैं वो फ्रेडरिक रेडजेल हैं। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता, तापमान और आर्द्रता कितनी होती है। जो मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता है, क्षमता, तापमान और आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। तो 25 डिग्री तापमान यानी कि 25 डिग्री जो टेम्परेचर होना चाहिए, और आर्द्रता जो है 60% आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, इससे जो है अधिक नुकसानदेह होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वाधिक कहाँ प्रारंभ हुई। तो देखिए गाइज, जो औद्योगिक क्रांति थी वो सर्वाधिक सबसे से पहले विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति जो है, उद्योगों को जो बढ़ावा दिया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया को, तो वो सबसे पहले जो था इंग्लैंड में इसको बढ़ावा मिला था। ठीक है गाइज, धीरे धीरे इंग्लैंड से यानी कि अन्य देशों में, अन्य राज्यों में भी कारोबार फैल चुका है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, यानी कि टॉपिक्स हैं आपके, औद्योगिक क्रांति सर्वाधिक कहाँ प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव यानी कि जन्म जो है कब से प्रारंभ हुआ। तो देखते हैं, राइट आंसर है इसका आपका औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से, यानी कि औद्योगिक क्रांति और आर्थिक निश्चयवाद से पर्यावरण के समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट देखते हैं,
मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस परसेप्शंस में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो देखते हैं गाइज। ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973 ईस्वी में इसका राइट आंसर है गाइज, और वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। यानी कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अब 1973 से बात करें तो तब से आज तक जो है हमारा पर्यावरण का सुधार भी कोई खास नहीं हुआ है। ठीक है गाइज, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं, लेकिन जो है जंगल और भूमि ख़त्म होती जा रही है। ठीक है गाइज, एक व्यक्ति के 10 15 मकान पड़े हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पशुपालन एवं पशुचारण क्या है? तो दोनों में अंतर देखते हैं। पशुपालन एवं पशुचारण, समय के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया। यानी कि समय के साथ हमें एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। तो समय के साथ जो है मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया। पशुपालन ने आदि मानव में सामूहिक जीवन को प्रधानता दी। जन्म दिया। पशुपालन ने आदि मानव में सामूहिक जीवन को भी जन्म दिया होगा, क्योंकि आपने को तथा अपने पालतू जानवरों को हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए जन समुदाय का एक साथ रहना अनिवार्य हो गया होगा। सामाजिक मनुष्य, परंतु सामूहिक जीवन के साथ साथ उसका घुमक्कड़ जीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें भोजन, जल, पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक है गाइज। अतः इनके साथ इनके पालतू पशुओं के आवास भी अस्थायी हुआ करते हैं। अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए। स्मरणीय है कि समय के साथ पालतू पशुओं तथा मनुष्य की संख्या में वृद्धि होती गई है, जिस कारण पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता गया है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र अपने अंदर आत्मसात करने में सक्षम थी। सामाजिक मानव ने निम्न रूपों में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया। नंबर 1, आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके। नंबर 2, आखेट द्वारा पशुओं की संख्या कम करके।
नंबर 3, प्राकृतिक आवास को बदलकर कुछ पशुओं की संख्या कम करके कुछ की संख्या बढ़ा करके। नंबर 4 है आपके टॉपिक, अपने तथा अपने पालतू पशुओं के आवास तथा मार्ग के लिए वनों को जलाकर। पशुओं, नेक्स्ट टॉपिक आपका, पशुओं तथा कुछ पौधों को पालतू बनाकर जंगलों को जलाने से स्थान विशेष के बारे में बताना। नेक्स्ट टॉपिक है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो बुकलिन, यूएसए में जो है बुकलिन भूमिगत जल के दोहन के कारण, यानी कि जो भूमिगत जल है उसका दोहन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा है, यानी कि खराब हो रहा है जल। तो सबसे ज़्यादा संसार में जो प्रसिद्ध है वो शहर है आपका बुकलिन। डाइऑक्साइड, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो जोसेफ फारमैन 1985 में इंग्लैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजोलिकल दशक मनाया गया। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो देखिए ओजोन स्तर का जो सर्वप्रथम यानी कि पता है, अपने स्थान पर सैलो तथा रोगोलित आवरण प्रस्तन विघटन वियोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अपक्षय, वेदरिंग, भौमिकीय प्रक्रिया, जियोलॉजिकल, हिमालय के सहारे बसे फैले हुए भारतीय नगरों भूमि बहा भूस्खलन का प्रमुख कारण है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता। हिमालय के सहारे बसे फैले हुए भारतीय नगरों भूमि बहा भूस्खलन अर्थ फ्लो एंड लैंडस्लाइड का प्रमुख कारण है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश है। तो प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइज, आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।